हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और कंप्यूटर साइंस के इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो कि फुल्ली डेडिकेटेड है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली से। जी हाँ, ये फुल्ली डेडिकेटेड क्लास है। और कल हमने यानी कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर रहे थे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उसके पहले इंट्रोडक्शन देखा था उसके बारे में, और उसी में हमने देखा था एमएस वर्ड के बारे में। तो एमएस वर्ड जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट हो गया था, जो हमारा कंटिन्यू था, यानी कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था उसके बारे में, यानी कि उसके बारे में इंट्रोडक्शन देखा था, उसके कंपोनेंट्स के बारे में देखा था। इतना तक हमारा हो चुका था पिछले क्लास में। तो अगर आपका वो क्लास मिस हो गया किसी भी कारण से, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में कंप्लीट थ्योरी पूरा प्रॉपर प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, आप वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए सही से, कभी कोई भी दिक्कत नहीं हो इसमें। और हम क्लास में आगे बढ़े इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए जो 7वां फेज शिक्षक बहाली में कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं। तो उनको भी हेल्प मिल जाएगा, जो कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसका चार्ज नहीं है, पूरा निःशुल्क क्लास है, पूरा थ्योरी क्लास है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा आप आराम से इसको करिए, पूरे क्लास को करिए आप। और लास्ट में पूरे क्लास को देखने के बाद लास्ट में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्लास ये कैसा लगा है। और जहां तक बात है इसके बारे में, यानी कि सिलेबस के बारे में, तो वो तो वीडियो कल हमने बना ही दिया था, एक छोटा सा वीडियो मैंने 10-12 मिनट का बनाया था, जिसमें सारे इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया था आपको। तो वो भी वीडियो आप देख लीजिए जाकर, आपको काफी हेल्प मिल जाएगा। और आपको पता ही है कि हमारा क्लास जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है, मतलब बीपीएससी ने भी क्लियर कर दिया है कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो एनसीईआरटी से आएगा, ये तो क्लियर कर दिया है। तो हम भी जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही है। थोड़ा सा अलग भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ने में ज्यादा हर्ज है नहीं, ये छोटा मोटा टॉपिक है। वैसे ऑफिस हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये पहले भी हमने डिस्कस कर रखा है। तो आइए आज उसके आगे बात करेंगे, यानी कि आज उसके आगे स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट के बाद, जो कि क्या है हमारा फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड, यानी कि उसके फीचर्स के बारे में, उसके गुण के बारे में आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है वो क्या है, टेक्स्ट एडिटिंग। अब नाम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, हम बार बार फोकस करते हैं टर्म पे, आप टर्म को पकड़िए। अगर आप टर्म पकड़ लेंगे तो आप आसानी से पूरे का मीनिंग समझ जाएंगे। टेक्स्ट एडिटिंग यानी कि टेक्स्ट को क्या करना है, एडिट करने की बात हो रही है। अब एडिट में क्या क्या हो सकता है, एडिट में आपका कट हो सकता है, कॉपी हो सकता है, पेस्ट हो सकता है, मतलब किसी भी तरह से उसको संकलन कर देना है, एडिट कर देना है पूरे टेक्स्ट को, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अब आप लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन तो हम खैर छोटा छोटा ही लिखे हैं, लंबा डेफिनेशन मेरा लिखने का आदत है नहीं, और आप पढ़ेंगे तो शायद आपको टेंशन भी होगा, बर्डन भी बढ़ेगा, इसलिए हम छोटा छोटा डेफिनेशन लिखते हैं। बस मेरा मोटो ये है कि आपको एकदम आसान भाषा में समझ में आ जाए, वो भी आसानी से समझ में आ जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो बात हो रही है टेक्स्ट एडिटिंग की। तो टेक्स्ट एडिटिंग मतलब क्या हो गया कि प्रोवाइड्स एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन ऑफ टेक्स्ट, यानी कि सिंपली बोले तो एडिटिंग में क्या क्या आ सकता है, कुछ उसमें से ऐड करना है, यानी कुछ जोड़ना है उसमें से, कुछ उसमें से हटाना है, उसमें कुछ चेंजेस करना है, सिंपल इज दैट, कट कॉपी पेस्ट जो उसको बोलते हैं। आई होप ये आपका पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फॉर्मेट टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट का क्या है, फॉर्मेट के साथ कुछ करना है। फॉर्मेट टेक्स्ट का क्या मतलब है कि जो टेक्स्ट है आपका उसके फॉर्मेट, यानी कि उसको स्टाइलिंग करना है, उसको स्टाइलिश बनाना है, उसको, यही है ना, फॉर्मेट उसका चेंज कर देना है, सिंपली मीनिंग यही है इसका। तो ये करता क्या है कि ऑफर्स टू मॉडिफाई द टेक्स्ट इन एनी अवेलेबल टेक्स्ट डिजाइन इंक्लूडिंग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। मतलब आप ये टर्म पकड़ लीजिए, टेक्स्ट डिजाइन यानी उसका डिजाइन चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, एकदम आसान भाषा में। जिसमें क्या क्या हो सकता है, उसको आप बोल्ड कर दिए, यानी कि सिंपल में अगर लिखा हुआ है तो उसको बोल्ड कर दिए, उसको इटैलिक कर दिए, यानी कि थोड़ा सा तिरछा कर दिए, उसको अंडरलाइन कर दिया, यानी कोई भी चीज लिखे उसको अंडरलाइन कर दिए। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट का फॉर्मेट में चेंजेस। क्लियर है ये पॉइंट। अगला है इंडेंटेशन। अब इसके हो सकता है कि ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा इसका लैंग्वेज, लेकिन आपको एकदम आसान भाषा में बताते हैं। इंडेंटेशन क्या होता है, ये जैसे एक पेज है, ठीक है, ये जैसे एक पेज है, मान लीजिए आपका कॉपी का पेज है, तो आप इधर से मार्जिन छोड़ते हैं और आप यहां से मार्जिन छोड़ते हैं, फिर यहां से आप लिखना स्टार्ट करते हैं, यही होता है ना, यहीं से आप लिखना कुछ स्टार्ट करते हैं। तो आप जो है सो एक प्रॉपर गैप छोड़ते हैं, कोई भी पैराग्राफ लिखते समय आप एक प्रॉपर गैप छोड़ते हैं,
इसके बाद भी कभी कभी हो सकता है कि आप सटा के लिखे, सटा के भी लिखेंगे तो ये प्रॉपर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, तो जब लिखाएगा तो यहीं से लिखाएगा। जब ये ऐसा तो नहीं ना कि इसमें लिखाना शुरू हो जाएगा, नहीं, ये जब लिखाएगा तो यहीं से लिखाएगा। अगर आप पैराग्राफ चेंज भी करेंगे तो एक प्रॉपर स्पेस देंगे वहां पे। अगर आप पैराग्राफ चेंज करते भी हैं तो एक प्रॉपर आप यहां से स्पेस प्रोवाइड उसको करेंगे, और वही जो स्पेस होता है, जो आप स्पेस लिखते, जैसे ये आपका स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गया, और यहां से आप लिखना स्टार्ट किए, यही होता है इंडेंटेशन। इसी को बोलते हैं इंडेंटेशन। डिफिनेशन को देख लेते हैं कि डिनोट्स डिस्टेंस बिटवीन टेक्स्ट बाउंड्रीज एंड पेज मार्जिन। यही ना हुआ कि टेक्स्ट बाउंड्री और पेज मार्जिन, उसी के बीच का क्या है, ये डिस्टेंस है, जहां से लिखाना आपका स्टार्ट होता है। सिंपल इज दैट। पॉइंट क्लियर है आपका इंडेंटेशन? उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अगला बात करते हैं पेज ओरिएंटेशन का। टर्म सब तो आपको भारी भरकम लग सकता है, लेकिन हम आपको एकदम आसान भाषा में एक्सप्लेन कर देंगे। ओरिएंटेशन करने का क्या मतलब है कि उसका आउटलुक, बाहर से वो कैसा दिख रहा है, बस यही है। पेज ओरिएंटेशन मतलब पेज का आउटलुक, कि वो कैसा बाहर से दिख रहा है। कहने का मतलब कि इट रेफर्स टू द डायरेक्शन इन व्हिच डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड। डॉक्यूमेंट जो आपको डिस्प्ले किया जा रहा है, जिस डायरेक्शन में, वो कैसा आपको दिख रहा है। सिंपल इज दैट। और इसमें दो टाइप हो जाएगा आपका, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये तो आपने सुना ही होगा, फोन के कंटेक्स्ट में समझते हैं तो आप है ना, देखते हैं कि पोर्ट्रेट मोड में हम देख रहे हैं, हम इसको लैंडस्केप मोड में देख रहे हैं, ये आप देखते हैं। तो वही क्या होता है, उसी को ओरिएंटेशन बोलते हैं। अगर पोर्ट्रेट की बात करें तो आप उसको वर्टिकल मोड में देख रहे हैं, और यही अगर लैंडस्केप की बात करें तो आप उसको हॉरिजॉन्टल मोड में देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? अगर पोर्ट्रेट है तो वर्टिकल है, अगर लैंडस्केप है तो हॉरिजॉन्टल है। आपको ये हम लाइव एग्जांपल भी दिखा देते हैं, टेंशन मत लीजिए। देखिए, जैसे ये आपका मोड है, वर्टिकल में है, इसका क्या मतलब, ये पोर्ट्रेट मोड में है। जिसको ऐसे ही मैं ऐसे टिल्ट कर दिए तो ये किस में चला गया, ये चला गया आपका हॉरिजॉन्टल में, यानी कि ये चला गया लैंडस्केप मोड में। क्लियर है पॉइंट? यानी कि ये हो गया आपका क्या, पोर्ट्रेट, ये हो गया लैंडस्केप, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोड में। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ये? अब बात करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस की। इसको अगर हम सिर्फ इसके वर्ड पे जाते हैं, डिफिनेशन को साइड करिए, सिर्फ वर्ड पे जाते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस, यानी कि उस वर्ड को आप खोजिए। वर्ड की बात हो रही है ना, अगर आप वर्ड, एमएस वर्ड में यूज कर रहे हैं तो उसमें टेक्स्ट की बात होगी। सिंपल इज दैट। तो आप किसी टेक्स्ट को खोजकर उसको किसी और टेक्स्ट से रिप्लेस कर देना है, यानी कि उसके जगह पे किसी और को लाना है। इट अलाउज यूजर टू रिप्लेस एनी टेक्स्ट, बस यही है। इट अलाउज यूजर टू रिप्लेस एनी टेक्स्ट, यानी जैसे मान लीजिए कि एक शब्द ग्रीन लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा आपके पास एक पूरा डॉक्यूमेंट है, उसमें ग्रीन वर्ड जहां लिखा हुआ है वहां पे आपको रेड करना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसको फाइंड करेंगे कि ग्रीन कहां कहां लिखा हुआ है। आप पहले खोजेंगे ना कि ग्रीन कहां है। ग्रीन को खोजने के बाद उसको क्या करेंगे, आप रिप्लेस कर देंगे किससे, वहां पे अगर रेड लिख देंगे तो वो रेड से क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। कंट्रोल एफ से आप फाइंड करेंगे, शॉर्टकट पढ़ाएंगे तो आगे क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल एफ से फाइंड करेंगे, वहां पे रिप्लेस का भी एक ऑप्शन आता है, फाइंड एंड रिप्लेस, यानी कि रिप्लेस वहां पर रेड अगर कर देंगे तो जहां जहां ग्रीन है, पहले तो फाइंड करके ग्रीन कर देंगे, फिर वहां पर रिप्लेस करके वहां पर रेड रख देंगे, और जैसे ही रेड वहां पे करके ओके करेंगे तो जहां जहां ग्रीन लिखा हुआ है वहां हर जगह रेड हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? अब बात करते हैं स्पेल चेक की। इट अलाउज ऑटोमेटिक एंड मैनुअल स्पेलिंग चेक इफ इंटर्ड रॉन्ग। नाम से क्लियर है, स्पेल चेक यानी कि स्पेलिंग की चेकिंग हो रही है। जो स्पेलिंग है उसका टेस्ट हो रहा है, उसको चेक किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप रेड का स्पेलिंग RAD कर दिए, रेड का स्पेलिंग आप RAD कर दिए, तो स्पेल चेक के थ्रू ये या तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा, नहीं तो मैनुअल डिटेक्ट करेगा। अगर ये गलत है तो यहाँ पे रेड आ जाएगा, और अगर एडवांस वाला आपका है यानी कि ऑफिस 365 वगैरह है तो वहां पे ऑप्शन भी देने लगता है। अगर ऑनलाइन आप यूज कर रहे हैं उसको तो वहां पे ऑप्शन देता है, लेकिन अगर आप मैनुअली चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रेड, जैसे रेड लिखा हुआ है तो यहाँ RAD लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको डॉट डॉट दिख जाएगा ऐसा कर्व लाइन में, आप वहां पे जाकर RED कर दीजिए, फिर ये सही हो जाएगा। तो ये हो गया चीज किसका, स्पेल चेक का। क्लियर है ये पॉइंट? अब आते हैं थिसॉरस पे। थिसॉरस क्या होता है, तो थिसॉरस बोले तो एक तरह से डिक्शनरी होता है। थिसॉरस कुछ नहीं है, डिक्शनरी है जिसका यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम के लिए,
यानी कि पर्यायवाची आप देखते हैं ना, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, उसके लिए इसको यूज किया जाता है किसका, थिसॉरस का। जैसे आपके पास कोई वर्ड है और उसको आपका सिनोनिम जानना है, उसका किसी वर्ड का अगर आपको सिनोनिम जानना है तो आप उसमें किसका यूज करेंगे, थिसॉरस का यूज करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। क्लियर है ये पॉइंट? इसलिए मैंने ब्रैकेट में यहां पर लिख दिया ए डिक्शनरी। ठीक है, अगला पॉइंट है बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट एंड नंबरिंग, यहां देखिए ऐसे ऐसे करते हैं ना, किसी किसी अगर आप कोई भी नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में क्या होता है कि कोई आप हेडिंग दे दिए, उसके बाद चाहते हैं कि आप उसको पॉइंट वाइज लिखें, तो पॉइंट वाइज में बुलेट का यूज करते हैं ना, जो ऐसे ऐसे बुलेट होता है, यही बात हो रही है बुलेट की। और नंबरिंग में अगर आपको देना है तो फिर 1 2 3 4 वहां से आप चेक करके वहां से आप उसको अप्लाई कर देंगे नंबरिंग के लिए। ठीक है, तो यही हो गई आपके क्या, बुलेट एंड नंबरिंग, डॉट डॉट वाला बुलेट, 1 2 3 4 नंबरिंग। क्लियर है पॉइंट? और लिखा हुआ कि फॉर एनी टेबल लिस्ट पेजेज, किसी में आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं, किसी टेबल पे आपको नंबरिंग लगाना है, किसी टेबल पे आपको बुलेट लगाना है, किसी लिस्ट पे आपको नंबरिंग या बुलेट लगाना है, या फिर किसी पेज पे बुलेट या नंबरिंग लगाना है, तो ये इसका यूज किया जाता है। क्लियर है पॉइंट? तो आप इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट इतने को ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। अगला जो फीचर्स है, जो अगला फीचर है एमएस वर्ड का, वो है ग्राफिक्स। अब देखा जाए तो ग्राफिक्स शब्द आप बहुत बार सुने होंगे कि मेरे फोन में ऐसा ग्राफिक्स है, मेरे लैपटॉप में ऐसा ग्राफिक्स है, मेरे डेस्कटॉप में ऐसा ग्राफिक्स है, तो वो बात हो गई अलग। यहां पर बात हो रही है ग्राफिक्स एमएस वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में। वो ग्राफिक्स हो गया तो आपका स्क्रीन का क्वालिटी कैसा है, कोई गेम आप खेल रहे हैं तो रिजोल्यूशन कैसा है, वो हो गया। लेकिन यहां जो बात हो रही है वो हो रही है कि इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ ड्रॉइंग इन द डॉक्यूमेंट। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आप कोई सादा सा डॉक्यूमेंट एक्टिव किए हुए हैं, यानी कि स्क्रीन पे आपके आया हुआ है, अब आप चाहते हैं कि उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है, उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ग्राफिक्स उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ग्राफिक्स ऐड करने से क्या होगा कि उसमें आप कुछ ड्राइंग वगैरह ऐड कर दिए, तो इमेज टाइप अगर कुछ उसमें चेंजेस कर देते हैं तो वो उसमें ग्राफिक्स ऐड हो जाएगा। अलग अलग तरह से ड्राइंग आप कर दिए तो जो ग्राफिक्स ऐड हो जाएगा उससे क्या होगा कि वो अट्रैक्टिव दिखेगा, वो डॉक्यूमेंट आपका अट्रैक्टिव दिखेगा, इसीलिए ग्राफिक्स का यूज किया जाता है। क्लियर है ये पॉइंट? अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं OLE। जब आपको भारी भरकम शब्द दिखे, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग थोड़ा भारी भरकम शब्द हो गया, तो इस टाइप का अगर आपको शब्द दिखे तो आप सबसे पहले कॉमन सेंस लगाइए, जो टर्म आपका लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग अगर हम पता करें तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग, किसी ऑब्जेक्ट को लिंक करने की बात हो रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट को लिंक करने की बात हो रही है और इंबेड करने की बात हो रही है। आसान भाषा में बोले, एकदम सिंपलेस्ट भाषा में बोले, मतलब एडिशन। कोई भी ऑब्जेक्ट का एडिशन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड किया जा रहा है किसमें, डॉक्यूमेंट में। शॉर्ट एंड सिंपल, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। कहने का मतलब है कि एडिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक चार्ट्स, इक्वेशन, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप, पिक्चर्स etc इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ऐड करने की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, चार्ट। आप ऐसे डॉक्यूमेंट बनाएं जिसमें आपको चार्ट्स की जरूरत है, आपको एक चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना है आपको, उसके लिए आप चार्ट्स का यूज करेंगे। वो मैथमेटिकल इक्वेशन की उसमें जरूरत है, आप इक्वेशन का यूज करेंगे। उसमें कोई ऑडियो क्लिप की जरूरत है, अगर आप वकील हैं या फिर अगर वकालत वाला कोई काम कर रहे हैं, कोई सुनवाई है, उसका ऑडियो क्लिप आपको पेस्ट करना है तो ऑडियो क्लिप का यूज करेंगे। कोई वीडियो की जरूरत है, वीडियो क्लिप का यूज करेंगे। कोई पिक्चर्स उसमें लाना है तो पिक्चर्स आपका ऑब्जेक्ट लिंकिंग में भी हो जाएगा और पिक्चर्स आपका एक तरह से ग्राफिक्स में भी आ जाएगा। तो इन सभी चीजों का यूज करेंगे व्हिच इज नोन एज ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। क्लियर है ये पॉइंट? अगला बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। अब स्क्रॉलिंग तो आप जानते होंगे, स्क्रॉलिंग मतलब क्या, मूवमेंट। आप डॉक्यूमेंट्स को स्क्रॉल करते हैं, यानी कि अप डाउन कर रहे हैं, लेफ्ट राइट कर रहे हैं। ज्यादा लंबा है तो क्या करेंगे, आप राइट जाएंगे। अगर ज्यादा लंबा और चौड़ा डॉक्यूमेंट है तो आप क्या करेंगे, कि राइट जाकर पढ़ेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है, या फिर आप अप डाउन स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाकर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो उस केस में क्या यूज होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल की बात करें तो लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, कोई लेफ्ट राइट स्टेटस बार के जस्ट ये ऊपर होता है। जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है वो स्टेटस बार के जस्ट ऊपर होता है, जहां से आप स्लाइड कर सकते हो उसको लेफ्ट राइट, वो हो गया क्या आपका हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल की बात करें तो राइट साइड में अगर आप देखेंगे कोने में तो एक रहता है स्क्रॉलिंग वाला, वो होता है क्या वर्टिकल का, जिसके आप अप डाउन कर सकते हैं।
तो वो हो गया आपका क्या, वर्टिकल स्क्रॉल बार। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा एकदम आसान भाषा में। तो ये हो गए कुछ आपके फीचर्स जो कि ऑफर करते हैं कौन, एमएस वर्ड, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को और एट्रैक्टिवनेस को इनहेंस करने के लिए, उसमें यूटिलिटी को इनहेंस करने के लिए इन सभी चीजों का यूज किया जाता है, ताकि आप आसानी से कोई भी टास्क परफॉर्म कर सके रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स इन एमएस वर्ड। तो आई होप कि आपको पूरा फीचर ये समझ में आ गया होगा, वो भी अच्छे से। और यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। और पॉइंट्स ध्यान में रखने का मतलब ये नहीं कि आप सबको रट गए, आपको बार बार हम कहते हैं बस आप टर्म पकड़िए, टर्मिनोलॉजी को पकड़िए, 1 मिनट में सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में क्या है कि आपको ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन में जैसे ही आपको वर्ड के बारे में, जैसे कोई भी वर्ड, जैसे ऑब्जेक्ट लिंकिंग दे दिया, तो अब 2 मिनट आप सोच लिए ना कि ऑब्जेक्ट को लिंक करने की बात हो रही है, आपका क्वेश्चन वहीं पे बन जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, कोई हार्ड सब्जेक्ट कंप्यूटर आपका नहीं है। अगर कोई लोग इसको हार्ड बना भी रहा है तो हम उसको एकदम आसान भाषा में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, ये हमारा वादा है, आप टेंशन मत लीजिए। क्लियर है ये पॉइंट पूरा? तो ये हो गए फीचर्स के बारे में। इसके बाद बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर एमएस वर्ड, जो कि है आपका क्या, शॉर्टकट कीज, जहां से क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में पूछा जाता है, वो चाहे आपका बैंकिंग सेक्टर का सारे एग्जाम हो, एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई, कोई भी रहे, सारे में से क्वेश्चन पूछा जाता है। और 7th फेज है तो उम्मीद है कि बेसिक्स के नाम पे ये सब पूछ दे। तो आइए देखते हैं एमएस वर्ड से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट कीज को। तो सबसे पहला है Ctrl+N, जिसको कहता है क्या होता है, न्यू। Ctrl+N अगर आप प्रेस करते हैं उसका क्या मतलब है कि आप किसी न्यू डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, यानी कि क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है तो आपको कौन सा शॉर्टकट यूज करना है, Ctrl+N का। क्लियर है? अगर ओपन करना है, वो भी कैसा डॉक्यूमेंट, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। एग्जिस्टिंग करने का क्या मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आपके लोकल्स में पड़ा हुआ है, वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में सेव है और उस डॉक्यूमेंट्स को आपको ओपन करना है। तो जैसे ही आप Ctrl+O प्रेस करते हैं, एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपको डायरेक्टरी चेक करने का। डायरेक्टरी का, जिसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, वहां पे क्लिक करके जिस डायरेक्टरी में आपका वो फाइल पड़ा हुआ है, वहां पे क्लिक करके आप एमएस वर्ड में इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर आप उसको एडिट वगैरह जो करना है करेंगे। तो उसके लिए आपको कौन सा शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा, Ctrl+O का। क्लियर है? अब बात करते हैं सेव का। तो सेव के लिए क्या यूज करते हैं, Ctrl+S। मैक्सिमम लोग, आप लोग ये सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, कहीं भूल भाल गए, अगर याद है तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। तो Ctrl+S का जरूरत कहां पड़ता है, सेव करने के लिए। जो भी एक्टिव डॉक्यूमेंट है, यानी कि अभी जो जिस डॉक्यूमेंट्स पे आप काम कर रहे हैं, जो कि स्टिल ओपन है आपके स्क्रीन पे, उसको सेव करना है। तो उसके लिए आपको कौन सा शॉर्टकट यूज करना है, Ctrl+S। और अगर आप चाहते हैं कि और भारी भरकम शॉर्टकट यूज करें तो Shift+F12 आपको यूज करना पड़ेगा। और हम एक बात आपको बता दें, जो भी शॉर्टकट आपको बता रहे हैं जिसमें फंक्शन की इंक्लूड किया हुआ है, वो डिपेंड करता है उसका वर्किंग उसके लैपटॉप पे। कहने का मतलब कि किसी किसी लैपटॉप में क्या होता है कि डायरेक्ट आप F12 प्रेस किए, डायरेक्ट आप कोई भी फंक्शन की प्रेस किए, तो वो काम नहीं करता है। उसके लिए आपको FN प्रेस करना पड़ता है। वो HP, डेल, ये सब लैपटॉप का सबका अलग अलग फंक्शनलिटी रहता है, लेनोवो हो गया, सबका अलग अलग फंक्शनलिटी रहता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब भी आप फंक्शन की का यूज कर रहे हैं, F1 से लेके F12 तक, तो वो वैरी करेगा। हो सकता है कि हम आपको यहाँ पे लिखवा दें Shift+F12 और आप जाकर चेक किए और Shift+F12 से आपका डॉक्यूमेंट सेव नहीं हुआ, तो आप बोलेंगे कि हम आपको गलत पढ़ा दिए। लेकिन नहीं, उसमें क्या है कि किसी किसी केस में आपको FN यूज करना पड़ता है, मतलब FN की को प्रेस करके तब Shift+F12 प्रेस करेंगे तब काम करेगा। ये डिपेंड करता है आपके लैपटॉप पे, किस कंपनी के लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं, सबका अलग अलग रहता है। क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि FN का भी यूज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू लैपटॉप्स। अगला है Ctrl+A। Ctrl+A से क्या होता है, सारा चीज सिलेक्ट हो जाएगा, जितना भी आपका कंटेंट है उस पेज पे वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा एक बार में। अब आप एक एक करके सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए शॉर्टकट क्या है, Ctrl+A। क्लियर है ये पॉइंट? अगला बात करते हैं प्रिंटिंग का। तो उसके लिए कौन सा यूज किया जाता है शॉर्टकट, Ctrl+P। ये आप जानते होंगे, बहुत बार यूज किए होंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रिंट द एक्टिव डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट पे आप अभी काम कर रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है, उसको प्रिंट करने की बात हो रही है। तो उसको अगर प्रिंट करना है आपको, तो Ctrl+P का यूज करना पड़ेगा। और नहीं तो अगर भारी भरकम में जाना है, Ctrl+Shift+F12।
हो सकता है ये काम नहीं करे तो क्या करना है, FN लगाना है, यानी कि FN की का भी साथ में यूज करना है अगर ये काम नहीं करे तो। क्लियर है पॉइंट। अगला है कंट्रोल प्लस F2, उससे क्या होगा, प्रिंट प्रीव्यू। कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट करने से पहले उसको प्रीव्यू देखना चाहते हैं एक साथ कि कैसा दिख रहा है प्रिंट करने से पहले। तो उसके लिए क्या यूज करना है, हमें कंट्रोल और F2 एक साथ यूज करना है जिससे आपको प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा। क्लियर है पॉइंट। अगला है F7 या फिर FN प्लस F7, यहां भी हम कहीं कहीं लिख देते हैं FN, कहीं कहीं हम FN मेंशन कर देते हैं। तो FN प्लस F7 प्रेस करना है या फिर F7 प्रेस करना है, उससे क्या होगा, स्पेलिंग चेक होगा। स्पेलिंग चेक होगा कि जो आप लिखे वो सही स्पेलिंग है कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स में कितने स्पेलिंग आपके एरर्स हैं वो सब आपको F7 से पता चल जाएगा या फिर FN प्लस F7 से। तो आई होप कि इतना सारा पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। अगला शॉर्टकट की बात करते हैं, तो जो अगला शॉर्टकट है वो है कट। ये तो आपको पता ही होगा, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब तो आपको पता ही होगा, डे टू डे लाइफ में आप यूज भी करते होंगे कि किसी खास टेक्स्ट को अगर आपको कट करना है वहां से, यानी कि वहां से आपको हटाकर कहीं और ले जाके रखना है, तो आप सिंपली कंट्रोल X का यूज करेंगे। अगर आपको वो टेक्स्ट को कॉपी करना है, यानी कि वो टेक्स्ट तो वहां पे रहेगा ही लेकिन उसका एक डुप्लीकेट आ गया, यानी कि उसको कॉपी कर रहे हैं आप, उसको कहीं और जाकर चिपकाना है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, कॉपी का यूज करेंगे, यानी कि कंट्रोल X कंट्रोल C। और यहां से तो कट हो गया, कॉपी हो गया, तो कहीं तो जाके चिपकेगा ना, तो चिपकाने के लिए क्या यूज करेंगे, कंट्रोल V, यानी कि पेस्ट का। और दूसरा शॉर्टकट देखें पेस्ट का, तो क्या है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट, ये भी एक शॉर्टकट है किसका, पेस्ट करने का। और इसमें भी हो सकता है किसी किसी केस में आपको FN का भी यूज करना पड़े। आई रिपीट, बार बार हम बोलते हैं फंक्शन के अलावा भी कहीं कहीं FN का यूज करना पड़ता है, तो वो आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। अगला है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है कि फॉर्मेट पेंटर जो टूल होता है उसको, जो फॉर्मेट पैराग्राफ होता है, यानी कि पैराग्राफ फॉर्मेट आप बोलें, उसको कॉपी पेस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी कि फॉर्मेट पेंटर का यूज कोई पैराग्राफ फॉर्मेट को कॉपी या पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C, यानी कि कॉपी करना है उसमें। फॉर्मेट पेंटर में क्या होगा, कॉपी करेंगे तो लास्ट में C लगा हुआ है, कॉपी का यूज करते हैं। क्लियर है पॉइंट। अगला है अंडू, मतलब कंट्रोल Z। आप पहले से सही चीज लिखे हुए थे, उसमें आपसे गलती से कुछ मिस्टेक हो गया, उसमें आपसे गलती से कुछ मिस्टेक हो गया, आप एक दो कैरेक्टर एक्स्ट्रा आपसे ऐड हो गया, तो उसको आपको अनडू करना है। यानी कि जो अनडू, देखिए वर्ड समझिए, अनडू मतलब डू मतलब करना, अन मतलब उसको रिवर्स करना, नहीं करना, यानी कि जो हो चुका है उसको हटा देना है, यानी कि उसके लिए आप कंट्रोल Z का यूज करेंगे। क्लियर है पॉइंट। इंग्लिश में लिख दिए रिवर्स द कमांड, जो कमांड आप दे दिए हैं तो उसको पहले वाला आपको चाहिए, उसके लिए यूज करना पड़ेगा कंट्रोल Z। और इसी का जो भाई है वो है रीडू, कंट्रोल प्लस Y। यहां शब्द है रीडू, माने करना भी है, दोबारा भी करना है। रिवर्स द अंडू, मतलब जो अंडू आपका हो चुका है उसको भी आपको रिवर्स कर देना है, री, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, कंट्रोल Y। ठीक है। वर्ड को तोड़ना आप सीख लीजिए, आपको खुद ब खुद सब समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बताया अनडू, जो हो चुका है उसको हटाना है, अन मतलब निगेटिव में है, रीडू जो हो चुका है उसी को आना चाहिए फिर से, री दोबारा। क्लियर है। अगला है हेल्प, जिसके लिए आपको क्या यूज करेंगे, F1 करेंगे यूज। आपको हेल्प चाहिए, कोई आपके आसपास में नहीं है, आपको हेल्प चाहिए कि हाँ हमको माइक्रोसॉफ्ट बताए कि कैसे कैसे क्या यूज करना है, तो उसके लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, F1 प्रेस करना पड़ेगा। अगला है फाइंड, कोई भी चीज आपको खोजना है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी वर्ड आपको खोजना है। अब मान लीजिए कि बहुत 10-20 पेज का डॉक्यूमेंट है, तो आप एक एक लाइन तो पढ़ने नहीं बैठेंगे कि हमको ये वर्ड खोजना है। उसके लिए आप सिंपली कंट्रोल F का यूज करेंगे, मतलब फाइंड, कंट्रोल F यूज करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें आप लिखेंगे, ओके करेंगे, आपको वर्ड मिल जाएगा, तो कंट्रोल F का यूज करेंगे। अगला है इंसर्ट, यहाँ पे इंसर्ट करने की बात हो रही है, तो इंसर्ट में क्या इंसर्ट, लिंक इंसर्ट की बात हो रही है ये। तो अगर आपको लिंक इंसर्ट करना है तो कंट्रोल K का यूज करना पड़ेगा। कंट्रोल K अगर आप यूज करेंगे तो किसी लिंक को इंसर्ट करेंगे इसके हेल्प से। अगला है क्या, डिलीट। डिलीट के केस में क्या है कि डिलीट में यहाँ पे दो है, डिलीट वर्ड्स टू द राइट ऑफ कर्सर, एक ये कर्सर है, इसके राइट के कोई भी वर्ड को डिलीट करना है। आई रिपीट, वर्ड की बात हो रही है, कैरेक्टर की बात नहीं हो रही है, यानी कि एक रिवर्स पूरा एक वर्ड है, ये पूरे वर्ड को हटाना है। एग्जांपल बता रहे हैं, रिवर्स वर्ड को ही हटाना, अगर डॉक्यूमेंट्स में आपको लिखा हुआ है
और भी राइट से हटाना है कर्सर के, तो उसके लिए यूज करेंगे कंट्रोल प्लस डिलीट। और वही वर्ड को अगर आपको लेफ्ट से हटाना है कर्सर के, तो यूज करेंगे कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। पॉइंट क्लियर है? डिलीट वर्ड्स टू लेफ्ट ऑफ कर्सर, ये कर्सर के लेफ्ट से करना है तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, कर्सर के राइट से करना है कंट्रोल प्लस डिलीट। पॉइंट क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये पूरा आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इसमें एक दो पॉइंट और है। यहां भी इंसर्ट की बात हो रही थी, यहां पे बात हो रहा है इंसर्ट का किसके लिए? लिंक के लिए। और यहां इंसर्ट की बात हो रही है किसके लिए? करंट डेट, जो भी करंट डेट है उसकी बात हो रही है। तो उसके लिए यूज क्या करेंगे? एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी का यूज करेंगे। और डी मतलब क्या हो जाएगा? डेट। आपको याद करने का तरीका ये सब देखना पड़ेगा। डी मतलब डेट। और यही अगर करंट टाइम को करना है, अगर करंट टाइम को इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। टी मतलब क्या? टाइम। शॉर्टकट में भी आपको कुछ कुछ पकड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको वर्ड पकड़ना सिखा दिया है, ठीक उसी तरह आपको हम शॉर्टकट पकड़ना भी धीरे धीरे सिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। डी मतलब डेट, टी मतलब टाइम। कंट्रोल प्लस शिफ्ट दोनों में कॉमन है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो आई होप कि ये नॉर्मल शॉर्टकट्स आपको समझ में पूरा आ गया होगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग टूलबार शॉर्टकट। यानी कि फॉर्मेटिंग मतलब क्या? कि आपको उसको फॉर्मेट को चेंज करना है, स्टाइलिश बनाना है, जो मैंने बताया था बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब जो चीजें हैं, इससे रिलेटेड जो हमारा चीजें हैं उसको अगर चेंजेस करना है, उसमें कुछ परिवर्तन लाना है, तब हम इन शॉर्टकट्स का यूज करेंगे। क्लियर है? जिसमें पहला क्या है? स्टाइल, जो भी नाम ले ही रहे थे। अब आपको स्टाइलिश बनाना है, स्टाइल अप्लाई करना है, उसके लिए क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। एस मतलब स्टाइल, एक एस मतलब सेव भी होता है, तो वो सिंपली कंट्रोल प्लस एस था। यहाँ पे क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, यानी कि इससे स्टाइल को आप अप्लाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। ये बात हो गई स्टाइल की। क्लियर है ये पॉइंट? अगला है फॉन्ट, यानी कि आपको फॉन्ट चेंज करना है। जैसे होता है ना कि आपका एरियल है, एरियल ब्लैक है, अल्जेरियन है, ये सब फॉन्ट्स आपको चेंज करना है। तो आपको कौन सा शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। फॉन्ट अगर चेंज करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ यूज करना पड़ेगा। एफ मतलब क्या? फॉन्ट। अभी कंट्रोल एफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फाइंड हो जाएगा। उसी में अगर शिफ्ट लगा देंगे, कंट्रोल शिफ्ट एफ, तो क्या हो जाएगा? फॉन्ट हो जाएगा। चेंज द फॉन्ट ऑफ सिलेक्टेड की, जो आप सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो आप टेक्स्ट सिलेक्ट किए हुए हैं उसमें अगर फॉन्ट को चेंज करना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट एफ का यूज करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? अगला बात हो रहा है फॉन्ट साइज का। ज्यादा स्पीड तो नहीं जा रहा है ना? चलिए ठीक है, थोड़ा स्लो स्लो चलते हैं थोड़ा सा। अगला बात हो रहा है फॉन्ट साइज का, यानी कि आप देखते हैं ना कि कोई भी फॉन्ट सिलेक्टेड है, कोई भी फॉन्ट आपका सिलेक्टेड है तो उसका साइज दिखाएगा कि 8 है, 10 है, 12, 20, 14, 24, 36, 72 जो भी है वो है। तो उसमें आपको कुछ चेंजेस करना है, उसके लिए क्या यूज करना है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल प्लस पी किसका था? प्रिंट का था। कंट्रोल शिफ्ट पी किसका है? फॉन्ट साइज चेंज का है। तो चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट, साफ साफ लिखा हुआ है, एकदम आसान भाषा में लिखा हुआ होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। फॉन्ट साइज तो खैर समझ में आ गया है, तो ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। अगला है बोल्ड। जो चौथा आपका शॉर्टकट है वो किसके लिए है? वो है बोल्ड के लिए, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है। वो तो पता ही है कि अगर मान लीजिए कि सिंपली ये लिखा हुआ है, जैसे लेटर बी है, अब इसको बोल्ड कर देना है, मतलब क्या? इस पे और थोड़ा सा इसको मोटा कर देना है, ये हो गया क्या? बोल्ड करना। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस बी। कहने का मतलब कि मेक्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, यानी कि आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिए, जिस टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है उतने दूर को आप सिलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो वो सिलेक्टेड टेक्स्ट क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? अगला है इटैलिक। इटैलिक मतलब क्या हो गया? जैसे बी लिखा हुआ तो थोड़ा सा तिरछा रहेगा, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, तो इसके लिए क्या है? कंट्रोल प्लस आई। सेम बात है, सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक बनाना है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल आई प्रेस कीजिए, इटैलिक बन जाएगा। सेम होगा किसके लिए? अंडरलाइन के लिए भी। अंडरलाइन के लिए क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल यू। जितना दूर को आपको अंडरलाइन करना है उतना को सिलेक्ट करके कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, अंडरलाइन हो जाएगा। आई होप कि BIU, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं कुछ अलाइनमेंट की। ये चारों अलाइनमेंट से ही रिलेट करता है। पहला है आपका क्या? अलाइन लेफ्ट,
यानी कि जो आपका अलाइनमेंट होगा वो लेफ्ट साइड की तरफ होगा, जिसके लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस एल। अब देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट होता क्या है, जैसे ये आपका एक पेज है, ठीक है, अब आपको लेफ्ट अलाइनमेंट करना है किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ का, तो उसके लिए क्या है कि ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि राइट साइड में भले ही कहीं भी उसका एंडिंग हो रहा है वर्ड का, कभी यहां हो रहा है, कभी यहां हो रहा है, कभी यहां हो रहा है, कहीं भी रैंडमली कहीं भी एंडिंग हो रहा है, लेकिन जो लेफ्ट साइड है वो पूरा बराबर है, यानी कि लेफ्ट अलाइंड है, यानी कि लेफ्ट साइड वाला जो पूरा पैराग्राफ है वो एक पंक्ति में है, एक लाइन में है। आप देख रहे होंगे ये पूरा क्या है, बराबर है यहां से। तो ये क्या हो गया आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, जिसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एल, मतलब एलाइन द, एल ए एल आई जी एन होगा, एलाइन द पैराग्राफ एट लेफ्ट इंडेंट। इंडेंट क्या होगा हम आपको बता दिए हैं, मतलब लेफ्ट साइड से आपको बराबर होना चाहिए और राइट साइड से मतलब नहीं है, कहीं भी रैंडम किसी भी लाइन में रहे राइट में दिक्कत नहीं है, लेफ्ट से आपका बराबर होना चाहिए। ये हो गया आपका लेफ्ट अलाइनमेंट। अब यही राइट की बात करें तो राइट के केस में बस इसके उल्टा हो जाएगा कि राइट से बराबर रहेगा और लेफ्ट से कैसा भी रहे डजंट मैटर, यहां से राइट से आपका पूरा बराबर रहेगा। ये थोड़ा सा हमसे टेढ़ा हो गया, राइट से बराबर होगा, तो ये हो गया क्या राइट अलाइनमेंट, ये 9 नंबर वाला, जिसके लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस आर, राइट अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ। सिंपल सिंपल इज दैट। उम्मीद करते हैं कि इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। लेफ्ट वाले में ये लेफ्ट का पूरा बराबर होगा, राइट वाले में राइट का बराबर होगा, उसके बाद हमें कुछ नहीं देखना है। अब बात करते हैं सेंटर अलाइनमेंट की, जिसको सेंटर बोले या फिर अलाइन सेंटर बोले, शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस ई। इस केस में क्या होता है कि जैसे ये आपका पेज है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो दूरी होगा उसी के बीच में कैसे भी रहे बराबर होगा, यानी कि लेफ्ट साइड का जो मार्जिन है और राइट साइड का मार्जिन है वो बराबर होगा और बीच में आपका पैराग्राफ रहेगा। ये हो गया आपका सेंटर अलाइनमेंट, मतलब सेंटर से बराबर होगा, लेफ्ट राइट में डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। क्लियर है पॉइंट, सेंटर वाला पॉइंट क्लियर है। अब बात करते हैं जस्टिफाई का। तो जस्टिफाई करने का क्या मतलब है कि दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से आपका पैराग्राफ का जो लाइंस है वो भी बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब है, यहां कर देते हैं ऐसे, पूरा एकदम बराबर हो चाहिए, लेफ्ट से भी पूरा बराबर और राइट से भी पूरा बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जस्टिफाई। यहां सेंटर में और जस्टिफाई में क्या फर्क है कि लेफ्ट और राइट का तो स्पेस बराबर है, लेकिन ये लाइन छोटा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इसके केस में क्या है कि लाइन भी पूरा बराबर होगा, लाइन का जो लेंथ है वो भी बराबर होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया सेंटर और जस्टिफाई में। आई होप कि क्लियर हो गया। और सबके सामने लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपको लेफ्ट अलाइनमेंट मतलब एल ए, राइट अलाइनमेंट आर ए, सेंटर अलाइनमेंट सी ए, जे मतलब जस्टिफाई। क्लियर है। अब आप डायग्राम के हेल्प से आप समझ लेंगे दोनों में अंतर क्या है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब एक बार बैक करके दोबारा देख लेंगे, आपको दोबारा से अंतर समझ में आ जाएगा। कोई बड़ा चीज ये नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये हमारा पूरा एमएस वर्ड इस तरह से कंप्लीट हो गया है। एमएस वर्ड पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने उसके बारे में देखा, इंट्रोडक्शन, फिर उसके कंपोनेंट्स, फिर फीचर्स, फिर शॉर्टकट्स, एक नॉर्मल शॉर्टकट्स और एक फॉर्मेटिंग टूलबार शॉर्टकट। मतलब जो भी इससे बेसिक टू एडवांस जो भी था वो हमारा इसमें कंप्लीट हो गया है। अब बहुत एडवांस और बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि सब कुछ यहीं से नहीं आने वाला है। एमएस वर्ड हो सकता है पूछे ना पूछे, लेकिन अगर पूछेगा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, ये पक्का है। इसके लिए आपको घबराना नहीं है। तो आई होप कि पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो फिर आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलेंगे कल, और कल मिलेंगे हम लोग नया टॉपिक साथ, जो कि होगा हमारा एमएस एक्सेल। क्योंकि आपको पता है कि इसमें हमें 3 टॉपिक पढ़ना है एमएस ऑफिस के अंदर, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया, फिर एक्सेल पढ़ेंगे, फिर पावर पॉइंट पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा पूरा एमएस ऑफिस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जितना हम लिखवाए हैं शॉर्टकट्स, कंपोनेंट्स और फीचर्स, वो आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। दैट्स इट। तो आज वीडियो में यही तक रखेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज इसमें कमेंट करके बताइए कि कैसा है, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।